हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका फिर से मैथ्स के लेक्चर में स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर जो चल रहा है मैथ का, है ना, क्लास 12th का, उसमें हम 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा पहले अगर मैट्रिक्स आपको पढ़ना है थर्ड चैप्टर तो। और पहले दूसरे चैप्टर की ऑलरेडी हम पूरी तरह विद क्वेश्चंस और थ्योरी सब कंप्लीट कर चुके हैं, पहला और दूसरा चैप्टर। ठीक है, ठीक। तो अब थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, तो हमने कुछ बेसिक्स की मैट्रिक्स होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप हैं, उनकी 2-3 वीडियो जो हमने देख लिए हैं, है ना। अब उनमें हम के एडिशन कैसे करते हैं और मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये कुछ बेसिक बातें जानी थी। मल्टीप्लिकेशन स्केलर वाला भी बता दिया था मैंने, लेकिन जो दो मैट्रिसेस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये रहता है अभी, है ना। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जितना पढ़ा है हमने उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 4-6 क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ वो कर लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, फिर उसके अगले में इन्वर्स कैसे होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब क्वेश्चंस इसके लेंथी होते हैं। जैसे आप करोगे कैलकुलेशंस, कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, तो आपके प्लस माइनस जोड़ घटाए जो भी है वो थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, है ना, कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर पूछा उसने कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम में लिखते हैं ना, ये ऑर्डर इतने बाई इतने का है ना। मैंने बताया हुआ था पहली वीडियो में, बेसिक्स की जब कराई थी तभी बताया था मैट्रिक्स क्या होता है उसमें, कि जैसे m रोज हैं और n कॉलम है तो m बाई n जिसको पढ़ते थे, m बाई n का अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें आप पहले रोज गिनो, रो कितनी है, रो 1, रो 2, रो 3। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। कॉलम देखो 1 2 3 4, दे आर 4 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया अपना 4। अगर ये m की वैल्यू है जैसा मैंने बताया था उसमें, ये n की वैल्यू है, तो अपना जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, m बाई n जिसको पढ़ते हैं। m क्रॉस n जो लिखते हैं ना हम, उसका मतलब क्या होता है, m बाई n, इसको ऐसे पढ़ते हैं m बाई n। तो आप m की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, तो ये 3/4 का है मैट्रिक्स, या फिर 3/4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/4। 3/4 का ये मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि 3 रोज है और 4 कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बेसिक सी बात है, बिल्कुल आसान सी, कि आपके जितने रोज हैं और जितने कॉलम है इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो अपना होगा, मतलब जो भी आएगा यहाँ पे m × n, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, मतलब कितनी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट, कितनी पोजीशन रखी हुई है, वो बात पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें ये कितना है, देखो अगर आप एलिमेंट्स की बात करो तो क्या होगा, 3 × 4, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये 12। तो दे आर 12 एलिमेंट। अब आप मैट्रिक्स में काउंट करके भी देख सकते हो कि क्या सच में 12 है या नहीं। तो देखो 1 2 3, आप देखोगे अगर सही से 1, सॉरी, हाँ, ये A11 है जैसे मैंने बताया हुआ था पोजीशन में, पहला रो पहला कॉलम, ये A12 है पहला रो दूसरा कॉलम, ये 13 है, A14 है, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, A31, A32 और ये A33, A34। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाँ, सच में 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब उसने पूछा कि कुछ मतलब पोजीशंस दी हैं कि अभी आपको मैंने बताया ये कौन सा A11 है, A23 क्या, सब बताया था मैंने आपको। तो उनमें से उसने पूछा कि A13 की, A21 की, A33 की, A24 की, A23 की वैल्यूज बताओ, मतलब पोजीशन पे जो लिखा हुआ है वो बताओ। तो मान लो आप A13 की बात करो, तो पहले रो देखते हैं, तो पहली रो, तो रो 1 ये है अपनी, और थर्ड कॉलम रो 1 थर्ड कॉलम ये वाला हुआ अपना, तो ये कितनी वैल्यू है, 19 है। ऐसे ही मान लो A21 पूछे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 35 हुआ। ठीक है, बाकी ये A33 क्या है, A21 क्या है, A24 क्या है, A23 क्या है, ये आप होमवर्क में खुद करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मैं चलो एक बार को A23 बता देता हूँ। A23 मतलब क्या हुआ, सेकंड रो, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम, ये हुआ ना, तो ये 5/2 है अपना। ठीक है, अब आपको ये समझ आया होगा, बेसिक सी बहुत, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं खास, तो अपने को ये आना चाहिए समझ, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिसेस, जैसे मैंने बताए थे इक्वल मैट्रिसेस,
तो उसमें क्या था कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट की पोजीशंस होती थी ना दोनों में, दोनों मैट्रिसेस में, वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये है जब कोई इक्वल मैट्रिसेस है तो A11 मान लो ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, तो मैंने बताया था कि इसका A11 इसके मान लो ये B11 है तो A11 इक्वल टू B1 होगा, ऐसे ये A22 है तो B22 को इक्वल होगा, ऐसे ही आप कर लो, ठीक है। तो XYZ की वैल्यू पूछी है, तो देखो उसमें A11 की वैल्यू क्या है 4, और इसमें B11 मान लो इसको है ना कि मान लो ये ऐसे B मैट्रिक्स है तो B1 का बाई, तो ये 4y के इक्वल होगा। ऐसे x इधर है उस पोजीशन पे इधर 1 है तो x इक्वल टू 1, z की पोजीशन पे क्या है 3 तो z इक्वल टू 3। तो ये वैल्यूज पूछी है उन्होंने तो हमने बता दी, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान सी बात है। मान लो थोड़ा और उनको थोड़ा टफ बनाना हो, थोड़ा सा लेवल हाई करें तो वेरिएबल 2 साथ दे सकते हैं, तो चलो उसको भी करके देखते हैं। तो इसमें क्या है देखो ये A11 की जगह x प्लस वाई है, इधर B11 की जगह पे और 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही ये एक इधर देखो 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होगा, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 पे 5 कैंसिल, जेड क्या आया 0, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई अपनी 0, जेड तो बहुत आसानी से निकल आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लो आप x की वैल्यू निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस बाई, बाई को इधर लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा तो 6 माइनस बाई। ये आसान सी बातें हैं, मतलब बेसिक 6, 7, 8 की कैलकुलेशन से अलजेब्रा जो हमें सिखाया जाता है उसमें है, ठीक है। और आपने मतलब 10th पास किया है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये x की वैल्यू ले ली। अब देखो ये वाले को कंपेयर कर लो आप, एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर A22 है ना तो B22 के इक्वल होगा, तो ये 8 के इक्वल होगा। अब देखो 2 इक्वेशन होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली हुई है 6 माइनस बाई, उसको अगर यहाँ रख दूँ तो पूरा टर्म मेरा बाई में हो जाएगा, है ना। चलो करते हैं। तो इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखोगे तो x की जगह 6 माइनस बाई, तो 6 माइनस बाई और ये वाला बाई इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6y हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8। सब इधर ले आओ इसको, है ना, इधर लेके आओगे तो देखो बाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा और ये प्लस का 8 रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, बस आपको इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक, जिसकी आपको वैल्यूज निकालनी है। तो देखो बाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2y, क्योंकि क्या होता है देखो 6 चाहिए आपको लेकिन मल्टीप्लाई में 8 करना है, तो 4 इंटू 2 8 होता है, 8 आ गया, और 4 प्लस 2 6 होता है, इसका मतलब 4 और 2 इसके फैक्टर्स हो गए, माइनस 4y माइनस 2y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये y माइनस 2 हो जाएगा एक y माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y की क्या क्या वैल्यू आई, 2 वैल्यू आ गई y की, एक y माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा तो y इक्वल टू 2, एक y माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा तो y इक्वल टू 4। तो y की 2 वैल्यूज आ गई अपनी, क्या क्या 2 और 4। इन 2 वैल्यूज के लिए आप x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो आपने x इक्वल टू क्या लिया था ऊपर 6 माइनस बाई, यही लिया था, तो आप 2 वैल्यू मिली है y की, तो दोनों के लिए देख लो। आप दोनों के लिए देखोगे, मान लो पहले आप x इक्वल y इक्वल टू 2 के लिए 4y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x क्या आया 4 आ गया आपका, ठीक है। अब मान लो 4y इक्वल टू 4, तो y की जगह 4 रखोगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2 आया, ठीक है। तो आपको x y z की वैल्यूज मिल गई, क्या क्या मिली, देखो दोनों बार z की वैल्यू तो अपनी पहले ही निकाल चुके थे, z अपना 0 है, जब आपका बाई 4 है, बाई इक्वल टू 4 है, बाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आया है 2 आया है, और दूसरी बात z इक्वल टू 0 ही है, जब आपका बाई 2 है तो z 4 आया है। तो ये x y z की वैल्यू होगी जो हमें निकालनी थी, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आपको समझ आया होगा। आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर आप मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। हाँ चलो, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आसान सा एक क्वेश्चन था और आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़े जो मैंने आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी बेसिक बातें बताई थी, उनमें ऐसे क्वेश्चन है अब, ठीक है। ठीक, तो देखो आपको A दिया है एक मैट्रिक्स 2 4 3 2, और B एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 5, एक C मैट्रिक्स दिया है जिसके एंट्रीज क्या है एलिमेंट्स -2 5 3 4, ठीक है जी। बहुत आसान सी बात है, सब 2 by 2 के मैट्रिक्स है,
2/2 का ये भी, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। ठीक है, तो a प्लस बी करना है, तो a और b को जोड़ दो। तो a प्लस बी करोगे, इसका मतलब क्या है कि 2 4 3 2 और b की वैल्यू रखो 1 3 -2 5, इनको ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 + 1 हो जाएगा ये, और ये 4 + 3 हो जाएगा, 3 के साथ -2 और 2 के साथ 5। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 और ये 7। ठीक है, ये आपका a प्लस बी आ गया आंसर। आसान सा था। तो a प्लस बी ये रहा आपका 3 7 1 7। a माइनस बी आप निकालेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको a माइनस बी आपको खुद करना है। चलो मैं 3a माइनस सी करा देता हूँ, 3a माइनस सी। तो 3a की वैल्यू क्या दी है आपको 2 4 3 2, माइनस सी की वैल्यू -2 5 और 3 4। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बताया था कि कोई स्केलर का हो तो हर एक एंट्री में, हर एक एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 3 × 2 6, 3 × 4 12 और 3 × 3 9, 3 × 2 6, -2 5 3 4। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो 6 माइनस, लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या है -2, और ये 9 - 3 हो जाएगा, ये 12 - 5 हो जाएगा, ये 6 - 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, तो ये 6 और 2 8 हो गए, ये 9 - 3 6 हो गया, ये 7 हो गया, 12 - 5 ये 2 हो गया, तो ये 3a माइनस सी आ गया आपका। ठीक है, तो a माइनस बी आप खुद निकालेंगे, मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आप साथ साथ ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसका फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको सेट करके दे देता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या फिर आपने नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है और ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लॉजिकल है, आप मतलब बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐड कर दें, तो वो 2 मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्रीज क्या है। इसकी मैट्रिक्स की है cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दूसरे वाली की भी साइन कॉस ऐसे स्क्वायर हो रहे हैं सबके, है ना। ठीक है, आपको ऐड करने हैं, तो ऐड कैसे होते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स ऐड होने के टाइम करते हैं आप, उनका कोरस्पेंडिंग एलिमेंट है जो पोजीशन से उनको ऐड करते हैं। तो ये वाली पोजीशन इसके साथ ऐड होगी, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ऐसे ये वाली पोजीशन इसके साथ होगी, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे ये वाली इसके साथ होगी, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसके साथ करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, आसान सी बात है। आपको पता है जब एंगल सेम हो और साइन का स्क्वायर हो ऐसे, और cos स्क्वायर हो तो 1 आता है, x की जगह थीटा की जगह x है, तो आप बस ठीक है 1 होगा सब, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1। क्यों, क्योंकि सब देखो वैसे ही है ना, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक ही बात है ना, प्लस हो रहे हो तो ये 1 बनाएगा, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू, मतलब मैट्रिसेस में जो x और y वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू पूछी है आपने, और 2 मैट्रिक्स दिए हैं। वो ये कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स है x और y, ठीक है, उनको ऐड करने पे तो ये आता है, और x में से y को सब्ट्रैक्ट करूँ अगर मैं तो ये वाला आता है हमारा। आसान सी बात है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, ऐड करना है आपको। चलो ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड करेंगे तो x माइनस वाई, यही हो जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे तो ऐसे इधर वाले ये होंगे ऐड, तो 7 0 2 5, राइट हैंड साइड भी ऐड होंगी 3 0 और 0 3। ठीक है, तो देखो y से y कैंसिल, ये 2x हो गया आपका, और 7 और 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, और 5 और 3 8। ठीक है, आसान सी बात है। आप 2 का इसमें अंदर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 है आपको, तो दोनों साइड 2 का डिवाइड करोगे तो ये x रह जाएगा 2 का डिवाइड करने पे। इधर देखो आप 1/2 करोगे तो हर एक में 1/2 होगा, तो 10 × 1/2 मतलब 10/2 5 हो गया, ये 0 ही रहेगा, 2/2 1 हो गया, और 8/2 4 हो गया। तो ये x की वैल्यू आ गई, x मैट्रिक्स आ गया। x ये है, किसी भी एक में आप x की वैल्यू रखें y मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं।
देखो अब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, अब आपको y की निकालनी है, तो ये x मैट्रिक्स इसमें रख दो आप बस। तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो देखो ये आएगा आपका 5014, मान लो इक्वेशन 1 में रखते हो, प्लस y इज इक्वल टू 7025। ये वाला इधर पहुंचा दूं मैं बस, आसान सी बात है। तो y इक्वल टू क्या रह जाएगा, और 7025 माइनस 5014। अब आपको बस कोरस्पेंडिंग पोजीशन से जो उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये रह जाएगा आपका 7 माइनस 5 है ना, 7 माइनस 5, 0 माइनस 0 तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये 5 माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या डाउट है आपका, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ये 1 बचा, ये 0, ये 1, तो ये आपका आंसर आ गया y का। तो x आपको पहले ही मिल चुका था, ये रहा, y आपका ये रहा। x और y की वैल्यूज पूछी थी उसने, जो हमने निकाल दी है। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आसान सी बात है, इसमें कुछ मतलब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है ना। आसान सी बातें हैं और आसानी से समझ भी आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, ये कह रहा है कि फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू मैट्रिक्स के लिए cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। सोचो पहले, ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 3/3 का इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 × 3 9, तो आप काउंट करेंगे तो 9 ही मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मतलब 3/3 का ये मैट्रिक्स है, बहुत आसान सी बात है। और देखो उसने बोला हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि f(x) इक्वल टू वो f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) प्लस y लाना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो सबसे पहले। चलो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो f(x) आपको पहले से पता ही है क्या दिया है, और cos x और माइनस साइन x 0 और साइन x cos x और 0, और ये 0 0 1, ये आपका f(x) है। अच्छा, मुद्दा ये है कि जब जब आप यहाँ पे x रखते हो इसमें, तो यहाँ पे आपको सब में फंक्शन में x मिलता है। आप यहाँ पे 1 रखोगे तो cos 1, आप 10 रखोगे तो cos 10 माइनस साइन 10, ऐसे ही तो होगा। तो आपको मान लो अब यहाँ पे अब y रखना पड़े तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y हो जाएगा। तो ये cos y हो जाएगा, ये माइनस साइन y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1। ठीक है, f(x) और fy मिल गए आपको। अब इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन अभी सब सिखाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ये चीज़ हम ड्रॉप करते हैं। गलती से मेरे से ये सवाल डल गया है। ठीक है, तो मतलब अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, एक प्रॉपर पूरा वीडियो मल्टीप्लिकेशन का ही लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो उसमें हम पूरा होलिस्टिक सब सीखेंगे, तो इसलिए अभी इसको ड्रॉप करते हैं। मतलब ये है कि देखो f(x) इंटू fy, मतलब दो मैट्रिसेस जो हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और वो x प्लस y के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ताकि तब आप बेहतर सीखेंगे। तो इसको अभी ड्रॉप करते हैं। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे क्वेश्चंस और वीडियो सारी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल जो हमारा है, या फिर हमारे PDF जो मतलब टेलीग्राम है, यहाँ कहीं भी मतलब आप हमें बता सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू जी।